दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा मुखिया जब नितिन नवीन यानी एक बिहारी को अपना बॉस बताए तो यह वाकई तमाम बिहारियों के लिए खुशी की बात है। दूसरी बात यह कि मोदी जी नितिन नवीन का हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और उस अध्यक्ष वाली कुर्सी के ऊपर बिठाते हैं। मोदी जी बगल में खड़े हैं, नितिन नवीन वहां पे बैठे हैं और यही है भाजपा का अनुशासन जो दिखाता है कि साहब आखिरकार ये भाजपा इतनी बड़ी पार्टी कैसे बन गई और तमाम पार्टियां जो बड़ी होने का दावा करती थी वो भाजपा के सामने इतनी छोटी और इतनी बौनी कैसे हो गई। दो बातें हैं यहां पे। पहली बात बिहारियों के लिए खुशी और हर्ष की बात कि भाई साहब भाजपा में अगर संगठन की बात की जाए तो कोई मजबूत चेहरा है तो सबसे बड़ा चेहरा एक बिहारी का है, नितिन नवीन का है। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा और किस तरीके से मतलब मोदी जी ने माइक उठा के ये बोला कि साहब हमारे बॉस तो नितिन नवीन है, ये अपने आप में कितना जानदार और मजेदार है, इस वाक्य को भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और इस तस्वीर को देख के आप समझ जाइएगा कि भाजपा जो एक संगठन है, एक पार्टी है, वो किस तरीके से काम करती है। इन तस्वीरों को देख के आपको पता चल जाएगा कि भाजपा में अनुशासन कितना बड़ा है और अनुशासन को किस तरीके से सर्वोपरि रखते हैं और इसी वजह से ये पार्टी आज सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और इसी वजह से भाजपा जो है वो आज पूरे भारत में अपना जो झंडा है वो एकदम से लहरा रही है और बता रही है कि साहब हम इसी वजह से भाजपा है क्योंकि हम इस तरीके काम करते हैं। हमारा फोकस जो होता है वो पूरा डिसिप्लिन के साथ अपने पार्टी को चलाना होता है। अब देखिए नितिन नवीन और अगर मोदी जी के उम्र की बात की जाए तो नितिन नवीन उनके सामने काफी युवा है, काफी छोटे हैं, जबकि मोदी जी के पास उम्र भी है, अनुभव भी है, पावर भी है, साहब प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन उसके बाद भी जब वो माइक उठाते हैं, आज एक दिल्ली में भाजपा का कार्यक्रम था और तमाम संगठन वाले लोग जो है वो मौजूद थे, भाजपा के वो तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे जिनके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी के बाद भाजपा तो यही चला सकते हैं। लेकिन नितिन नवीन का वहां पे पावर कैसा था? तो पावर ऐसा था जनाब कि मोदी जी माइक उठाते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारे बॉस जो हैं वो नितिन नवीन जी हैं और हम उनके एक अदना सा कार्यकर्ता। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा वाकया है। बिहार का पहला कोई ऐसा व्यक्ति जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। कांग्रेस में तो कोई बन भी नहीं सकता। कांग्रेस का तो भाई साहब वहीं का अपना दो चार लोग हैं, उन्हीं के हाथों से लेके पहले राहुल गांधी बनते हैं, फिर जो है वो सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, बीच में खड़गे को घुसा दिया जाता है। लेकिन भाजपा एक ऐसा संगठन है जिसमें पता ही नहीं कब क्या हो जाए। जब नितिन नवीन को फोन आया था कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया जा रहा है भाजपा का, नितिन नवीन के होश उड़ गए। क्या था? मैं जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहा हूं। उनको भी डाउट था लेकिन उनको बना दिया जाता है और ऐसे नाम के लिए नहीं बनाया जाता है। प्रधानमंत्री माइक उठाते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारे बॉस तो नितिन नवीन है। जब गृह मंत्री अमित शाह बात करते हैं तो कहते हैं हमारे बॉस तो नितिन नवीन है। यहां पे तमाम लोग जो है उनको एकदम से कुर्सी पे बिठाते हैं और अमित शाह पहली दफा जो है वो उस कुर्सी पे ले जाके बिठाते हैं जेपी नड्डा के साथ, जो कि पहले मंत्री अभी तो फिलहाल मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं, लेकिन पहले वो अध्यक्ष थे। अब स्थिति देखिए कैसा है कि नितिन नवीन इतने बड़े चेहरे हो गए भाजपा में कि किसी ने विचार ही नहीं किया था भाजपा की तरफ से कोई इस लेवल तक पहुंचेगा बिहार से निकल के, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये भाजपा है, अपने कार्यकर्ताओं पे नजर भी रखती है और जो जिस प्रकार से काम करे उसे उस हिसाब का इनाम भी मिलता है। नितिन नवीन अपने आप को पार्टी पे निछावर करके रखे थे शुरू से ही। जब उन्होंने राजनीति शुरू की, जब वो छात्र जीवन में ही थे, तभी से वो संगठन से जुड़े रहे और लगातार संगठन को मजबूत करने और बल देने का काम किया। वो लगातार अपने पार्टी के लिए लॉयल रहे और पार्टी के विचारधारा को वो लेके हमेशा से आगे बढ़ते रहे। और आज स्थिति देखिए कि किस तरीके से नितिन नवीन को दुनिया का सबसे बड़े पार्टी का सबसे बड़ा लीडर कह रहा है कि साहब नितिन नवीन हमारे बॉस हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। ये दिखाता है भाजपा का डिसिप्लिन
कि भाजपा अगर एक कार्यकर्ता को भी उस कुर्सी पे पहुंचा दे तो वो कार्यकर्ता भी सबसे बड़ा आदमी हो सकता है। और आज अगर देखा जाए तो वाकई में भाजपा का सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो आप शान से कह सकते हैं बिहारी नितिन नवीन। वो कौन है जिसे मोदी जी भी बॉस बुलाते हैं, तो आप शान से कह सकते हैं बिहारी नितिन नवीन। वो कौन है जिसके सामने अमित शाह और इसके अलावा जो है वो तमाम बड़े नेता जैसे जेपी नड्डा हो गए, ये तमाम लोग खड़े रहते हैं और वो बैठे रहते हैं, तो उनका नाम है नितिन नवीन। और ये बात भी आप शान से कह सकते हैं। ऐसी तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग समझ गए कि भाजपा इसी वजह से अव्वल है, भाजपा इसी वजह से आगे है और बाकी पार्टियां इसी वजह से भाजपा से पीछे हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे एक लोग का पार्टी है, एक लोग वो हट गए, पार्टी समाप्त हो गई। एक चेहरा जिसके बदौलत सब कुछ हो रहा है, वो चेहरा ना रहा तो स्थिति खराब हो गई। अब देख लीजिए वो स्थिति हर जगह देखने को मिलती है और यही बात को जो है वो भाजपा वालों को के बारे में सब लोग भी कहता है, जो उनके विपक्ष में भी बैठते हैं, कहते हैं कि भाई बहुत मेहनती लोग हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बहुत मेहनती हैं, दिन रात वो लोग मेहनत करते रहते हैं, ये नहीं कि एक जीत के बाद वो एकदम से अब आसमान में उड़ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो अगली जीत, फिर अगली जीत, उसके बाद अगली जीत और फिर आगे कैसे जीता जाए, ये तमाम प्लानिंग उसी वक्त जो है वो तैयार होनी शुरू हो जाती है। और यही है भाजपा का प्लान, जहां पे सब लोग बराबर है। बिहार से निकला हुआ एक युवा नेता भी भाजपा के सर्वोच्च पद पे जाके बैठ सकता है और ये सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है, भाजपा में ही हो सकता है जिसे प्रधानमंत्री अपना बॉस मान सके और वो उस पार्टी का अध्यक्ष हो। क्या कमाल की पार्टी है। और जिस तरीके से नितिन नवीन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उसके बाद से तो हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि भाई साहब पावर यहीं से शुरू होता है, जिसका नाम है बिहार। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।